नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो आप कैसे आप अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हो और हीलिंग क्यों ज़रूरी है इसमें। क्यों हम बार बार कहते हैं कि आपको जो है हीलिंग करनी चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पर शो किया है आपको पिरामिड ऑफ हीलिंग। अब ये पिरामिड ऑफ हीलिंग क्या शो कर रहा है आपको, मैं इसी के बारे में आज बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये एक पिरामिड है, ठीक है। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये शिव तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो है ऊपर सोर्स है शिव, और शिव होते हैं कॉन्शियसनेस, जीरो, शून्य। मीन्स वो हमेशा जो है शांत है, काम है, कंपोज्ड है, शून्य है शिव तत्व। और उसको जो अपने अंदर शिव और को शक्ति को जगाना है, मीन्स उसको यहाँ तक पहुंचना है। तो ये पिरामिड शो करता है कि आपको जो शिव तत्व आपके अंदर है या फिर आपके अंदर जो भी शक्ति की पावर है, आपको नीचे अपने शिव से शक्ति में, मतलब शक्ति को ऊपर जाकर सोर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है। शिव जो है वो बेस है इस जर्नी का, ठीक है। शिव ही ट्रिगर करते हैं शक्ति की जर्नी। जब भी शिव अपनी शक्ति को, जिसको हम डीएफ, डीएम या डीएफ बोलते हैं, और जो शिव हैं जिनको हम डीएम कहते हैं, वो जाने अनजाने इस सोर्स और यूनिवर्स का काम करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी को अपग्रेड करने के लिए या उसको सोल कॉन्शियसनेस में लाने के लिए और सोर्स के साथ मर्ज होने के लिए या डिवाइन यूनियन में आने के लिए। जब भी शिव जो हैं डीएम, वो ट्रिगर करते हैं डिवाइन फेमिनाइन को कि अपने आप की ऊर्जा को पहचानो, यू आर अ शक्ति। आपको इस बेस से आपको शक्ति की फॉर्म में आना है। तो तभी जो है ये पिरामिड ऑफ हीलिंग बनती है। तो इसके अलावा इसमें जब ट्रिगरिंग होती है डिवाइन फेमिनाइन की, और जब वो इन चीज़ों को एनालाइज करती है कि मैं इस जर्नी में हूँ और मुझे जो है हीलिंग करनी है, तो ये पिरामिड ऑफ हीलिंग यही दिखा रहा है कि हमें सेल्फ पर मास्टरी करनी है। अब सबसे पहले जब हम कॉन्शियस अवेयरनेस में आते हैं, हमें सचेत जागरूकता मिलती है इस जर्नी के बारे में, तो हमारी हीलिंग जर्नी जो है वो अपवर्ड की तरफ जाना शुरू होती है। इसके अलावा जब भी हमें कॉन्शियस अवेयरनेस किसके कारण मिलती है, हमारे फिजिकल पेन के कारण, हमारे डिस्कम्फर्ट्स के कारण, हमारी जो भी इलनेस है उसके कारण, या जब भी हमारे डीएम हमारी लाइफ में आए, उन्होंने हमें ट्रिगरिंग दी, तो हम सेल्फ कॉन्शियस अवेयरनेस में आते हैं। हमें पता चलता है कि समथिंग इज नीड टू चेंज, कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत है, जो मैं बार बार उसी चीज़ में फंसी हूँ। सेकंड, जो जो पिरामिड का पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जैसे आत्म जिम्मेदारी, सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर हम गिल्ट में हैं, एंगर में हैं, या किसी ट्रॉमा में हैं, हम किसी डिप्रेशन में हैं, हमारा ब्रेकअप हो गया, हमें किसी से बिट्रेयल मिला, या फिर हम लोग कहीं पर जो थे स्टक हो गए, तो वहां से हमें जो भी गिल्ट की, शेम की एनर्जी मिली, तो हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आत्म जिम्मेदारी जब उठाते हैं, तो तब हम अपने आप को बोलते हैं कि यस आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, मुझे अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। ये सब जो हीलिंग की जर्नी है वो ऑटोमेटिक ट्रिगर होती है। वो आपके शिव तत्व जो आपके डीएम हैं वही आपको पहुंचाते हैं, वही आपको इस शक्ति तक लेकर जाते हैं। नेक्स्ट आपके इस पिरामिड पे है, आप फिर जब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हो, आप अपने आप की जो है सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तब आप सेल्फ फॉरगिवनेस में आते हो, मीन्स आत्म क्षमा। जब भी आपको बहुत पेन हुई, आपने अपने हर कहीं से अपने डीएम को भी चेस करके देख लिया, सब कुछ मना कर देख लिया, सब कुछ अपने कार्मिक्स को भी हैंडल कर लिया, तो जब कुछ भी नहीं हुआ तो आप क्या करते हो, आप अपनी पीस, हैप्पीनेस और अपनी जो भी है उसको प्रायोरिटी पर लाते हो और अपनी स्ट्रेस को रिलीज करते हो, ठीक है। फिर आप ये अफर्मेशन देते हो कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैंने जितना भी दूसरों को खुश करते अपना दिल दुखाया है, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव एवरीवन।
उसके बाद ये आपकी फॉरगिवनेस दूसरों के लिए भी निकलती है। नेक्स्ट जो है, आप करते हो अपनी ग्राउंडिंग। आपकी हीलिंग जर्नी में जो स्टेप आता है, जब आप ग्राउंडेड हो जाते हो, जब आपकी ईगो सेल्फ बिल्कुल ब्रेक हो जाती है, आपको एक क्लैरिटी और आपका माइंड जो है पीसफुल बिल्कुल स्टेट में आता है। आप अपने आप को सेफ फील करते हो, सिक्योर और सपोर्टेड फील करते हो यूनिवर्स के द्वारा। जब ये सारी चीजें आप स्टेप्स पार कर लेते हो, तो आप एक डिवाइन प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस करते हो, आपके अंदर हार्मनी आती है, आप अंदर से एक जॉयफुल एक सोल बनते हो और एनलाइटनमेंट की तरफ आप बढ़ते हो, आप सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हो। जॉय आप तब आनंद में आते हो, मीन्स आपको अंदर से आपकी आत्मिक खुशी जो है वो रिसीव होती है, और आप अपने आप को यही फिर उस टाइम पर बोलते हो कि यस आई एम रेडी टू शाइन। जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हो, तो आपके धीरे धीरे लाइफ के अंदर अबंडेंस खुलना शुरू होती है, आपके लाइफ के अंदर जो भी रुकावटें थी, ब्लॉकेजेस ही थी, वो हील होती हैं, और उसके बाद आप अपने आप को जो है एक हाईली अलाइंड सोल समझते हो उस यूनिवर्स की तरफ। इसी तरह इसके साथ आपको अपनी सेल्फ मास्टरी करते हो। तो हमें जो हम डीएम को करते रहते हैं, हमारे अंदर का जो शिव तत्व है या फिर हमारे डीएम है जिन्होंने हमें ट्रिगरिंग दी, तो हम इस जर्नी पर आए, तो हम यहाँ पर जो बेस है वो हमारे डीएम ने संभाला हुआ है, और वो हमें जो डिवाइन फेमिनाइन है वो इस सारी लेयर्स को हीलिंग के द्वारा हमें सोर्स या यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना सिखाते हैं। जब हम सोर्स और यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो हमें 3D रियलिटी में हम सारी चीजों को अपने आप पर जो है चेंज होता हुआ देखते हैं। ये आपकी एक हीलिंग जर्नी है जो कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी के द्वारा जो है ट्रिगरिंग होती है।